प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, चलो आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। जब भी आपका मन घबराए, लगे कि सब लोग आपके शत्रु बन रहे हैं, तो ये प्रार्थना आपकी हिम्मत उगाही करेगी और आपको मानसिक शांति देगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। और तू, हे यहोवा, कब तक लौटा? हे यहोवा, कब तक लौटा और मेरे प्राण बचा? अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। अब इसका सार हम पौल भाई से समझेंगे। ये पाठ भजन संहिता 6 का एक भाग है, जिसमें दाऊद अपनी कठिनाइयों और पीड़ा में यहोवा परमेश्वर से सहायता और अनुग्रह की प्रार्थना कर रहा है। इसका सार निम्नलिखित है। विनम्रता और पश्चाताप। दाऊद यहोवा से विनती करता है कि वह अपने क्रोध में उसे न डांटे और न ताड़ना दे। वह अपनी कमजोरी और कष्ट को स्वीकार करता है। डाक चंगाई और उद्धार की प्रार्थना। वह यहोवा से अपने शरीर और आत्मा की चंगाई के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि उसकी पीड़ा असहनीय हो गई है। 3. करुणा पर भरोसा। दाऊद यहोवा से कहता है कि उसकी करुणा के कारण ही वह उसे बचा है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई यहोवा की स्तुति नहीं कर सकता। दुख और पीड़ा का वर्णन। दाऊद अपने गहरे शोक और रात भर रोने का वर्णन करता है, जिससे उसकी आंखें थक और धुंधली हो गई हैं। यहोवा पर विश्वास। वह अपने शत्रुओं से कहता है कि यहोवा ने उसकी प्रार्थना और कराह सुन ली है। यहोवा उसकी सहायता करेगा और उसके शत्रु लज्जित और पराजित होंगे। सारांश, ये एक करुणा, पश्चाताप और विश्वास की प्रार्थना है। दाऊद अपनी कठिनाइयों और शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद यहोवा की दया और चंगाई पर पूरा भरोसा रखता है। यह पाठ हमें सिखाता है कि संकट के समय भी हमें विनम्रता और विश्वास के साथ परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए।